थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा मैंने एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो एनिलिडा ग्रुप में आते हैं केचुआ और जोंक आते हैं। एनिलिडा ग्रुप में कौन से आते हैं? तो केचुआ और जोंक आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो तलछट्टा आ जाते हैं और मच्छर आ जाते हैं, खटमल आ जाते हैं और मक्खी आ जाते हैं। मक्खी आ जाता है। ये चारों चीज़ आ जाते हैं। क्या चीज़ में आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा आ जाएंगे, मच्छर आ जाएंगे, खटमल आ जाएंगे और मक्खी आ जाएगा। ये पूछ रहा। अगला क्या पूछ रहे थे? मोलस्का ग्रुप। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? कीट आते हैं तो घेंघा और कोई क्या चीज़ हो जाएगा? घेंघा और सीपी। घेंघा और सीपी आते हैं। इसी में पूछेगा कि इकाइनोड संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तार मछली आ जाते हैं और ब्रिटिल स्टार आ जाते हैं। ब्रिटिल स्टार आ जाते हैं। वही पूछेगा। अगला क्या पूछेगा? तो मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो सबको पता होता है कि मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। आगे बढ़िए। ये अगला क्या पूछ रहा था? शिराएँ। शिराएँ द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराएँ द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शिराएँ द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। अगला क्या होता है? अगला है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो धमनी द्वारा हमेशा शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। अगला पूछ रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो बी और सी होता है। बी और सी होता है जल में घुलनशील विटामिन होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो बी और सी। बी और सी क्या चीज़ में होता है? जल में घुलनशील विटामिन होता है। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होता है। आपसे बताइएगा वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? एक कमेंट में जवाब दीजिएगा। सोडियम का कार्य क्या होता है? सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य होता है ये रक्तचाप नियंत्रण करने में सहायता होता है। यह रक्तचाप को नियंत्रण करने में सहायता होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। और जल का क्या बनाए रखता है? जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला पोटेशियम का कार्य क्या था? पोटेशियम का कार्य होता है ये हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था को कार्यों को संचालित करता है। हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्था को संचालित करता है। इससे थोड़ा खराब है इसे। अगला ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। प्रक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। अगला ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो थाइल एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? तो थाइल एल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया द्वारा होता है। किस अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया द्वारा होता है। किस अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया द्वारा होता है।
1 मिनट वेट कीजिए। अगला के एनिलिडा में उत्सर्जन उसकी किस उत्सर्जन द्वारा होता है? तो नेफ्रेटिया द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस अंग में होता है? तो किस अंग में होता है? तो अग्नाशय में होता है। किस अंग में होता है? तो अग्नाशय में होता है। अग्नाशय में होता है। अगला क्या है? अगला है पीयूष ग्रंथि। अगला पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटाने के लिए अगले लगने वाला बल कहलाता है। तो प्रत्ययन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्ययन बल कहलाता है। आगे के क्लास अगला पाठ में देख लीजिए। आज के यहीं तक।